ये एक जड़ है रिजर्वेशन। ये आर्थिक स्थिति जो है सब समाज की, कभी एक ज़माने में तो वो थे ना, सक्षम थे, लेकिन आज नहीं है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ हमारे महाराष्ट्र का। इंजीनियर में अगर रिजर्वेशन वाला लड़का जाता है तो उसकी फ़ी एक साल की 7,700 है और ओपन का चलेगा। और ये जो सरकार होगी ये बोल रहे हैं कि भाई अगर हमारे साथ हमारा काम नहीं हुआ तो 24 में मामला अलट पलट हो सकता है। जय भवानी जय शिवाजी के नारों के बीच गूंज रहा है जंतर मंतर मराठा साम्राज्य। एक ऐसा साम्राज्य जो सम्राट अशोक के बाद से कहा जाता है कि जिसका जो सूरज है पूरब से निकलता था और पश्चिम तक मराठा साम्राज्य की तूती बोलती थी। वो मराठा साम्राज्य जिन्होंने मुगलों को नाको चने चबा दिए, वो मराठा साम्राज्य जिसे आप उज्जैन में जाकर देखेंगे तो उन्होंने मंदिरों की पुनः स्थापना की। वो मराठा साम्राज्य जिन्होंने 200 साल तक भारत में अपना डंका बजाया। ऐसे मराठा साम्राज्य को आज ये वो जो उनके पूर्वज थे जिनका इतना स्वर्णिम इतिहास था, उनको आज ऐसा देखना पड़ रहा है कि आज जंतर मंतर पर उस समाज के लिए जो पूरा रूल करती थी भारत पर, और कहते हैं कि बंगाल में लो या फिर दिल्ली लो, चौथ देते थे मराठाओं को। मुगलिया सल्तनत चौथ समझते हैं टैक्स। मराठा जो साम्राज्य था वो टैक्स लेता था और पूरे देश के अंदर वो दक्षिण हो, वो पश्चिम हो, वो पूरब हो, वो उत्तर हो, सब तरफ मराठा साम्राज्य का डंका था। वीर शिवाजी की गाथाएं हमने सुनी हैं। उसके बाद क्या हो गया ऐसा कि समाज बिल्कुल नीचे चला गया? मराठा समाज की जो आप अभी बात कर रहे थे कि हजारों एकड़ जमीन थी हमारे लोग सरदार थे, संस्थानिक थे। लेकिन जब 1947 जब भारत आज़ाद हो गया, इंदिरा गांधी ने वो सब संस्थानिक सब खालसा कर दिए। जो हजारों एकड़ जमीन थी हमारी वो 100 एकड़ में आ गई। 100 में से अभी लोगों के पास आधा एकड़ या 10 गुंठे भी जमीन नहीं हमारे महाराष्ट्र में। सारा मतलब आप धीरे धीरे समाज गिरता चला गया और आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, जीवन स्तर गिर गया, गरीबी आ गई। कैसा है हमारा मराठा समाज जो है वो देता है, देते जाता है। मराठा समाज ने एजुकेशन, हॉस्पिटल्स, ये सब जमीन जो है ये सब हमारे मराठा लोगों को ही है, मराठा लोगों ने दान किया है। लेकिन अभी एक ऐसा वक्त आया है अभी कि हमको इस जंतर मंतर या महाराष्ट्र में हजारों मोर्चे हमने अभी तक निकाले हैं। अभी हमारी मांग है कि 50% के अंदर ओबीसी में वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने देना चाहिए। अगर वो नहीं दे सकते तो घटना में ओबीसी के नेता लगातार इस बात का अपोज कर रहे हैं कि 50% तो हमारा है, 50% में हम नहीं देंगे, 50% के बाद आप ले लो। उस पर क्या कहेंगे? नहीं, वो जो अभी मांग आपने बताया कि 50% के ऊपर, वो तो पहली मांग हमारी है कि 50 हमको किसी के थाली में से छीन के लेने का नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे अभी जो जंतर मंतर में आए, जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट को उस ध्यान खींचने के लिए अभी तो जंतर मंतर पे हम आए। हमको 50% के ऊपर और ओबीसी के अंदर ही आरक्षण मिलना चाहिए और वो घटना दुरुस्ती होनी चाहिए। ये हमारी पहली मांग है हमारी। अच्छा, ये भी लगातार देख रहे हैं, जब हम उज्जैन जाते हैं तो बहुत सारे मंदिर देखते हैं तो देखा जाता है कि मराठाओं ने किस तरह से उनको रीस्टोर किया, किस तरीके से उनको पुनः स्थापित किया। चाहे वो दिए जलाने वाली प्रथा थी, जो वृक्ष, जो खंबे हैं जिन पे दिए जलाए जाते हैं, वो जो गौरव का प्रतीक था, वो आज़ादी के 75 सालों में एकदम अचानक क्या हुआ कि समाज इतने निचले पायदान पे चला गया कि उसे रिजर्वेशन की जरूरत पड़ गई। अभी बाकी समाज को रिजर्वेशन मिला लेकिन हमारे समाज को रिजर्वेशन नहीं मिला। इसकी वजह से हमारा कोई भी बच्चा है, हमारी बच्ची है जो पढ़ रहे हैं, उनको अगर 90% मिलता है तो उसको एडमिशन नहीं मिलता। लेकिन जिसको आरक्षण है वो अगर 70% है, 60% है, उसको आरक्षण मिल रहा है। उसको नौकरी में भी उसको आरक्षण की वजह से नौकरी मिल रही है। तो ये जो समाज की दुविधा हो गई है, ये समाज की दुविधा की वजह से हमें मराठाओं को ये आरक्षण मिलना ज़रूरी है। और इसीलिए हम यहाँ पर आए दिल्ली में कि इसमें अभी एक ही बात है कि आप अभी यहाँ पर घटना दुरुस्ती करो, सबको एक न्याय दो या मराठों को आरक्षण दो, बस यही हमारी मांग है। देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। जब राजनीतिक नेता कोई नीति बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं तो बहुत समाजों को फायदा होता है, लेकिन बहुत सारे समाज हाशिए पे भी चले जाते हैं। क्या लगता है आपको, जो आरक्षण की नीति थी उससे मराठाओं का डिक्लाइन हुआ, मराठा समाज को निचला स्तर पे चले गए?
100% आरक्षण का भूमिका से मराठा समाज को नीचे आना पड़ा, क्योंकि आज की जो राजनीति है उनको जो आरक्षण दिया था 10 साल के लिए दिया था, लेकिन राजनीति की वजह से हमारा आज मराठा समाज रास्ते पर आ गया। जबकि शिक्षा में आरक्षण नहीं है, नौकरी में आरक्षण नहीं है। इसी हम ये चाहते हैं कि अगर हमको आरक्षण नहीं देते हैं तो या तो सबका आरक्षण हटा दो, या तो हमको अगर दिल्ली में हम मोदी जी को ये कहते हैं, मोदी जी आप देश के महान है, आप हमेशा कहते हैं कि मराठा महान है। ये मराठा महान आज आपको मिलने को आया है दिल्ली में। अगर आप दिल्ली में हम आए तो हमारा स्वागत करके हमको आज आरक्षण दे दीजिए, ये वरना हम संसद में घुसने को कम नहीं करेंगे। ये मराठी की छवि है, मराठी की छवि को आप जानते नहीं मोदी जी। आज हम दिल्ली आए हैं, कल पार्लियामेंट में घुसने के लिए मराठा कमजोर नहीं होएगा, इतना आप ध्यान रखिए। आज़ादी के 75 सालों में जो आरक्षण की नीति थी उससे इनका धीरे धीरे डिक्लाइन होता चला गया, और आज ऐसी नौबत आ गई है कि मराठा साम्राज्य जो चलाने वाले लोग थे, जो मराठा समाज था, जो छत्रपति शिवाजी के कहते हैं मानने वाले थे, आज उनको अपने लिए रिजर्वेशन, ये जो बात उठ रही है रिजर्वेशन की, या तो मराठा रिजर्वेशन दो या सबका रिजर्वेशन खत्म करो, क्या कहेंगे आप इस पर? अखिल भारतीय मराठा महासंघ की 1981 से यही मांग थी पहले कि आरक्षण जो है ये आर्थिक स्तर के आधार के ऊपर देना चाहिए, न कि जाति पाति के आधार पर। मंडल आयोग में भी वही था कि मंडल आयोग भी जाति के ऊपर नहीं था, पर मंडल आयोग लागू होने के बाद में कई जातियां उसमें और जोड़ी गई, और इसका नतीजा ये हुआ कि 50% जो सीमा थी वो पूरी हो गई। आज महाराष्ट्र में 52% आरक्षण दिया जाता है। मराठा समाज महाराष्ट्र से हो, क्षत्रिय समाज मध्य प्रदेश यूपी से हो, गुर्जर समाज है राजस्थान से, पाटीदार समाज पटेल समाज है अपना गुजरात से, हरियाणा से जाट समाज है, इन सभी समाज जो क्षत्रिय वर्ण के समाज थे, ये सारे लोग ये आरक्षण के अंदर नहीं आ पाए। और आज 30 साल के बाद एक जो बड़ा शैक्षणिक स्तर जो इन समुदाय का कम हुआ है, उसके कारण ये लोग सब आज इधर यहाँ पे जमे हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जर्नल को तो रिजर्वेशन दिया, 50% वो अलग से दिया गया। अगर वो हो सकता है तो क्या आपकी मांग, और कई राज्यों में ऐसा कहा है, अध्यक्ष जी ने भी बताया कि कई राज्यों के अंदर 80% तक कर दिया है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? 10% जो आर्थिक निकष पे दिया है उसको तो हम स्वागत करेंगे, क्योंकि बीजेपी स्थापित नहीं हुई होगी, पर मराठा महासंघ जब से स्थापन हुआ है 1980 से, तब से हमारी वही मांग थी कि आरक्षण जो है वो आर्थिक आधार पे देना चाहिए। 10% जो दिया है उसके लिए हम लोग ने तो पहले ही उसी समय धन्यवाद दिया, पर आज जो स्थिति हुई है वो 10% से पार होने वाली नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र जिस स्टेट से हम लोग आते हैं वो कॉस्मोपॉलिटन स्टेट बन चुका है। वो कोई एक राज्य मराठी भाषिक नहीं रहा है। मुंबई में मराठी कम संख्या में है, हम लोग आज 20-25% ही सिर्फ मुंबई में महाराष्ट्र के लोग बचे हैं। क्या कल्चर पे भी इफेक्ट आ रहा है? क्या लगता है कि मराठा संस्कृति पर भी डिक्लाइन हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि सब लोग इस तरह का कल्चर हो जाए? मुंबई में मराठी के बाद जैसे हिंदी बहुत ज़्यादा बोली जाती है, तो ऐसा तो नहीं लग रहा कि मराठा जब तक नाम था धीरे धीरे वो कमी हो जाएगा, मराठी भाषा पर भी दिक्कत होगी, रिजर्वेशन नहीं होगा तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी? नहीं, वैसा तो कोई असर पड़ने वाला नहीं है। मराठी भाषी जो लोग हैं अपने गरीबी के वजह से बम्बई के बाहर जा रहे हैं। अच्छा, बम्बई के बाहर आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि जिन मराठाओं की मुंबई थी वो अब मुंबई से बाहर जा रहे हैं, तो फिर इसका मतलब तो धीरे धीरे पलायन हो जाएगा। उसको पलायन नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो कॉस्मोपॉलिटन सिटी बम्बई की जो हद थी वो हद के बाहर जा रहे हैं, और नई बस्ती मराठा लोगों की आपको मालूम होगा तो विरार, पालघर वगैरह वगैरह ऐसे रूरल एरिया में अभी बढ़ रही है। इसकी वजह ये है कि हमें शिक्षा में प्रोत्साहन ये नहीं है, कोई नौकरी नहीं है। क्या 95 के बाद एक भी नौकरी मराठा लोगों को नहीं मिली। और जो आप बोलते हैं ना 10% वाला, हमारे भाई ने थोड़ा उसका कोई ये नहीं किया, ये 10% दिया क्या, लेकिन बांटने वाले है ना
वो सब ओबीसी जगह 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 ऐसे नाक के जैसे बैठे हैं, उसमें भी हमें घुसना नहीं देता है। ये हमारी बड़ी शिकायत है। ओबीसी वालों को आपत्ति क्या होती है ओबीसी वर्ग को कि जब उनको 50% में दे दिया 27% के करीब और उसको एससी को भी मिल गया, एसटी को भी मिल गया, तो अब जो बच गई जो समाज पिछड़ा हुआ है, तो आर्थिक आधार पे क्या चाहते हो आपके आर्थिक आधार पे बाकी 50% मिले, सबको मिले, या फिर ये सब कुछ खत्म हो जाए? एक ही लफ्जों में मैं कहूँगा, अगर इकोनॉमिक आर्थिक निकष पर सबको दे दे और ये रिजर्वेशन खत्म करे तो ये भाजपा सरकार को हम पार्टिंबा देगा। देखिए, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि रिजर्वेशन की जो सामाजिक आधार पर जो दिया गया था, क्योंकि समाज 75 सालों के बाद काफ़ी उन्नत हो गया है, सब लोग समकक्ष आ गए हैं, तो सामाजिक कहना है इतना भेदभाव नहीं है जितना आर्थिक भेदभाव है। तो कह रहे हैं जब हर समाज के अंदर, हर वर्ग के अंदर, वो चाहे जर्नल हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, सबके अंदर गरीब तबके के लोग हैं, तो रिजर्वेशन को आर्थिक आधार पे उठाने की, रखने की मांग हो रही है। मणिपुर की बात बहुत हो रही है। मणिपुर में रिजर्वेशन की वजह से आए दिन टकराव होता है एक समाज का दूसरे समाज से, क्योंकि जिसको मिल जाता है वो कभी छोड़ना नहीं चाहता और जो मांगता है वो संघर्ष करता है। तो पूरे देश में रिजर्वेशन की वजह से संघर्ष की स्थिति रहती है, तो इस पर भी आप क्या कहेंगे? नहीं, यही एक जड़ है रिजर्वेशन। ये आर्थिक स्थिति जो है सब समाज की, कभी एक ज़माने में तो वो थे ना, सक्षम थे, लेकिन आज नहीं है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, हमारे महाराष्ट्र का इंजीनियर में अगर रिजर्वेशन वाला लड़का जाता है तो उसकी फ़ी एक साल की 7,700 है और ओपन का 96,000 है। कितनी तफावत, मतलब 10 गुने से कभी करीब आप कह रहे हैं कि अंतर है। तो ऐसे तो एक तरह ये तो बहुत बड़ा एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन ही है, भेदभाव है। भेदभाव है, बहुत भेदभाव है, और अपनी राजनीति की रोटी पकाने के लिए ये रखा है ये लोगों ने। आज जो हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर दिल्ली के जंतर मंतर पर आ रहे हैं और इकट्ठा हो रहे हैं, अलग अलग समाज से नेता आ रहे हैं, पूरा आप लोग इसको अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हैं, क्या लगता है कि आपकी बात सुनी जाएगी 2024 के बारे में? क्या आपकी घोषणा है? नहीं, हमारे कई वक्ताओं ने बताया है, अगर 2024 के पहले हमें रिजर्वेशन नहीं मिला ना तो हम एक अलग से निर्णय ले लेगा। देखिए, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि 2024 में अगर सरकार नहीं चेती और समाज का अनदेखी ऐसे ही होती रही तो बड़ा निर्णय हो जाएगा। कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ हाँ भाई, ये तो निर्णय अब सबके साथ हैं। ये निर्णय सारा समाज लेगा, सबका इंसाफ अब प्रजा के हाथ। हर जुमा हर जो काम बोलता है वही हिंदुस्तान में जो काम होगा वही बोलेगा। और ये जो सरकार होगी ये बोल रहे हैं कि भाई अगर हमारे साथ हमारा काम नहीं हुआ तो 24 में मामला अलट पलट हो सकता है। 24 मगर ये है कि मैं सरकार से अपील करूंगा, ये इतनी दूर से आए, इनसे मैं पीछे से जुड़ा हूँ, उधर से हमारा संतरा वंतरा आता है, भाई जो इनकी मांगे हैं वे पूरी करी जाए, सरकार मांगे पूरी की जाएं। इस घोषणा के साथ जंतर मंतर से महाराष्ट्र से आए हुए मराठा महासंघ के लोग पूरी जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि जो भी हो, या तो रिजर्वेशन हटाओ, और रिजर्वेशन नहीं हटाते हो तो आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन दो, और वो भी नहीं देते हो तो 50% को जो सीमा है रिजर्वेशन की उसको बढ़ाकर कर दो, 100% दे दो सबको, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज राजी, जय हिंद जय भारत।